तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज ये जो मेरी ट्रिप है ये है मुंबई टू केदारनाथ सोलो ट्रिप। हाँ, आपने सही सुना, ये मेरी सोलो ट्रिप है। पूरे रास्ते सिर्फ मैं आपको कैमरे में दिखने वाली हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं ट्रेन में बैठी हूँ, इस ट्रेन का नाम है देहरादून एक्सप्रेस। ये बहुत अच्छी ट्रेन थी, पर इसका सिर्फ एक ही चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, वो ये कि ये बहुत सारे स्टेट में से गुज़रती है और साथ साथ बहुत सारे स्टेशन पे रुक रुक के चलती है। बाकी तो ट्रेन बहुत अच्छी थी। मैंने खाना बाहर से मंगवाया था, तो मुझे ट्रेन के अंदर जो खाना मिलता है उसके बारे में कुछ नहीं पता, बट यहाँ की चाय नाश्ता जो भी आ रहा था वो सही था। बहुत जगह पे तो नहीं आ रहा था, कुछ कुछ जगह पे रुक रही थी बहुत देर तक, तब ही नाश्ता लेके आ रहे थे लोग। बाकी सब ठीक था। 2 टायर एसी का मैंने टिकट निकलवाया था, तो मैंने पहले ही किया था ताकि मुझे अपनी सीट मिल जाए, कंफर्म सीट मिल जाए। तो इस तरीके से ये मेरा रास्ता कटा। बीच रास्ते में बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, रात का टाइम था, तो मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगा ली। तो मेहंदी आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ये मेरा सोलो ट्रिप का जो आइडिया है ये कैसा लगा आपको ये भी ज़रूर बताना। तो आप देख सकते हो, मुंबई मतलब बोरीवली टू हरिद्वार के रास्ते में आपको बहुत सारे सीनरीज देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको शायद लोटस वाला तालाब भी मिले। एक्चुअली मुझे मिला था बट शूट नहीं कर पाई। तो ऐसे कर करके हम पहुंच गए हरिद्वार स्टेशन। तो हरिद्वार स्टेशन कुछ मैं सुबह के 9:30 को पहुंची हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हरिद्वार स्टेशन के बाहर। तो अभी हम जा रहे हैं घूमो बाइक के ऑफिस में हमारे बाइक लेने के लिए। मेरे फेस को देख के आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बट हाँ, फिर भी मैं आपको शिव जी की मूर्तियाँ दिखा रही हूँ जो हरिद्वार स्टेशन के बराबर बाहर है। तो फिर मैं बाद में ना जो घूमो बाइक से मुझे पिक करने के लिए आ रहे थे भैया, उनका वेट करने लगी। तो वो जैसे ही आए मैं उनके साथ उनके ऑफिस चली गई, क्योंकि वहाँ पे मुझे पिक करनी थी बाइक और फॉर्मेलिटीज़ करने थे सारे। हम लोग ले रहे हैं घूमो बाइक, जो कि है ये। हाँ, कलर मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, बट इट्स ओके, चल जाता है। अभी कलर के लिए मैं यहाँ पे रुक नहीं सकती ज़्यादा देर, बट इसको लेके हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। स्टे ट्यून्ड। तो जैसे ही फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुए, मुझे उन्होंने गाड़ी दी, साथ साथ हेलमेट भी दिया, और मैं निकल गई अपने आगे के रास्ते पे, जो कि मुझे जाना था धारी देवी टेम्पल, ठीक है। तो जो हरिद्वार से कुछ 170 किलोमीटर के आसपास होता है। और ये जो पूरा रास्ता है ना, ये गंगा जी के बराबर बाजू में से ही निकलता है पहाड़ों में। तो रास्ता ढूंढने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, रास्ता इजीली मिल गया। और वहाँ का नेचर भी देखते देखते मैं स्लोली आगे बढ़ी। तो आप देख सकते हो पूरा पहाड़ों का इलाका है, साथ साथ बहुत सारी रिवर आपको मिलेगी। गंगा जी के किनारे किनारे चलते चलते आपको आगे जाके अलकनंदा जी मिलेगी। तो ऐसे रिवर्स आपको मिलते जाएंगे, और ऐसे करते करते आप धारी देवी टेम्पल तक पहुंच जाओगे। तो धारी देवी टेम्पल के सामने जो रोड है वही आगे जाता है केदारनाथ के लिए। मोस्ट ऑफ लोग वहाँ पे रुकते हैं, तो मैं भी चाह रही थी कि मैं धारी देवी माता टेम्पल के पास रुकूं, तो मैंने 1 नाइट स्टे वहीं पे किया। आपको ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है श्रीनगर का, और ये रहा माता जी का मंदिर। तो इसके जस्ट थोड़ी देर आगे ही मैंने अपने लिए रूम लिया। तो रूम जो था वो कुछ इस तरीके का था, छोटा सा था, क्लीन था, नीट था, और जो ये ओनर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे आगे का रास्ता भी गाइड किया, और साथ साथ ये रूम 1 नाइट स्टे के लिए मुझे दे दिए। और इसमें उन्होंने मुझे सुबह सुबह गर्म पानी का भी इंतज़ाम कराया।
ज़रूरत पड़ी क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मंदिर के बाजू में ही थोड़ा सा आगे 300 मीटर आगे मैंने ये रूम ली है। आप देख सकते हो अच्छी खासी है, क्लीन है, नीट है। और बाहर का मैं भी दिखा देती हूँ। ये जो मैं व्यू दिखा रही हूँ ये बराबर रूम के सामने का व्यू था। और ये जो सामने रिवर है ये है अलकनंदा जी। ठीक है, अलकनंदा जी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुबह सुबह जैसे ही मैं उठी तभी बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके जस्ट बाजू में ही माता जी का टेम्पल था, तो मुझे इजी हुआ आगे की सब चीज़ों के लिए। वो जो रोड जाता है वो जाता है केदारनाथ धाम के लिए। और ये सामने हमारी रूम है और इधर बराबर सामने वहाँ पे माता जी का मंदिर है। तो चलो रेडी हो जाती हूँ मैं। आप देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे। मैंने शू भी नहीं पहने क्योंकि मैं पक गई थी शू पहने पहने। कल से शू पहने हुई हूँ और बारिश की वजह से वो भीग गए, तो अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं उनको वापस पहनूँ। तो मैं बस ऐसे ही चले जा रही हूँ, अच्छा लग रहा है एक्चुअली। और मैंने रूम लिया, फिर मैं फ्रेश हुई और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। ठीक है, तो मंदिर जाके हम बाकी के सारे बातें करेंगे। ये मेरी सोलो ट्रिप, फिर मैंने सब कैसे अरेंज किया अभी तक, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ बैठे बैठे बता दूँगी। पहले दर्शन कर लेंगे फिर आगे की बातें। सो स्टे ट्यून। तो हमने एंट्री कर ली है। तो ये मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है। बाजू में हनुमान जी के छोटा सा मंदिर है, वो आपको मिलेगा। इसके आगे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आगे आगे आपको भैरव बाबा जी का भी मंदिर मिलेगा। और ऐसे ऐसे चलते चलते आप जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, आपको धारी देवी आई का मंदिर दिख जाएगा। आप अंदर कभी भी जा सकते हो। 7 o'clock का आरती के बाद मंदिर बंद हो जाता है। ठीक है, और ये छोटू सा ट्रैक ही है, ऐसे ही समझो, क्योंकि उतरते वक्त देख सकते हो आप, सीधे ऐसे उतर के जाना है, चढ़ते वक्त चढ़ के आना है। देखो धारी देवी माता मंदिर के बाजू में ही एक छोटा सा झूला भी है, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। तो धारी देवी माँ का जो टेम्पल है वो भी बहुत पुराना है। और वहाँ की मान्यता ये है कि अगर आप 4 धाम यात्रा करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आके माता जी के दर्शन लेने होंगे और उनके सामने कामना रखनी होगी कि आपकी जो 4 धाम यात्रा है या आप किसी भी धाम के लिए यात्रा कर रहे हो वो सही से हो जाए। तो इसीलिए माता जी के यहाँ पे सब आते हैं पहले और आशीर्वाद लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और ये जो है वो एक्चुअली बहुत जागरूक माता जी है। मतलब 2013 में जो भी हुआ था केदारनाथ में, प्रलय आया था, उस टाइम पे एक्चुअली बोला जाता है कि वहाँ के सब लोग ऐसे बोलते हैं कि ये इनसे कनेक्शन था, क्योंकि इनका जो मंदिर है वो नीचे था। फिर कुछ यहाँ पे कुछ बनाना था उनको, यहाँ के लोगों को, तो माता जी को उठाया गया था। और जिस दिन उठाया गया था उसी दिन केदारनाथ में प्रलय आया था। तो सब कनेक्टेड है। तो इसीलिए मान्यता ये है कि अगर आपको 4 धाम यात्रा करनी हो या फिर किसी भी धाम की यात्रा करनी हो तो आपको पहले यहाँ पे माथा टेकना ही होता है। माथा टेक के आप आगे जाओ तो आपकी यात्रा सफल हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। तो मैंने ये हर एक जगह पे पढ़ा था, यूट्यूब पे देखा था, तो मैंने भी वही किया। मैंने भी अपनी जो केदारनाथ की यात्रा है उसको मैंने यहीं से स्टार्ट किया। मैंने पहला अपना स्टॉप जो है ये मंदिर को चुना। और मुझे इस मंदिर में जाना था क्योंकि मुझे बहुत देखने में ये बहुत अच्छा लगा था मंदिर। तो कुछ देर चलने के बाद आपको आसपास में ना बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे जहाँ से आपको जो भी चीज़ें लेनी हो वो आप यहाँ से ले सकते हो। देख सकते हो आप, ज्वेलरी एंड ऑल की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये है मेन गेट, यहाँ से आप अंदर एंट्री करते हो मंदिर के अंदर एक्चुअली रिकॉर्डिंग थी नहीं और सब लोग मुझे देख रहे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया
क्योंकि किसी को वहाँ पे तकलीफ़ ना हो मेरे रिकॉर्ड की वजह से, दैट्स वाई मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। जितना हो तो भी सकता है रश उतना ना मैंने होने के रिकॉर्ड कारण करके यहाँ पे बहुत अच्छे ऐड से कर दिया। दर्शन हुए। मैंने अपनी मन्नत की चुनरी भी बांध ली। हाँ, मुझे प्रसाद भी मिला और मैं अभी वापस जा रही हूँ, बट पूरा नहीं जा रही हूँ, यहीं पे हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं आपको सब कुछ दिखाते रहूँगी जितना मैं देख रही हूँ। मान्यता ये है कि अगर आप चार धाम की यात्रा स्टार्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ आना अनिवार्य है। तो यहाँ दर्शन लेने के बाद ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा और ऐसा ही किया कि मैं सोचा कि चलो मैं भी यहाँ पे दर्शन लेके आगे बढ़ती हूँ। धारी देवी मंदिर के पास जो एक छोटा सा झूला है, मैं आपको वहाँ पे लेके जा रही हूँ। यहाँ पे चलो वहाँ जाते हैं, थोड़े मज़े करते हैं। 2000 भेज दो, बस गिरना चाहे हमारी वजह से, लगता तो नहीं है, लेट्स सी। ओके, तो ये जो झूला था वो बहुत ही पुराना था। नदी के उस साइड जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ से वहाँ जाने के लिए, यहाँ से वहाँ आने के लिए, जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत पुराना था, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, इसलिए आपको शायद यहाँ पे पब्लिक बहुत कम दिख रही होगी। बट जो मंदिर में आते हैं माता जी के दर्शन के लिए, वो लोग यहाँ आके फ़ोटोशूट कराने यहाँ पे फ़ोटोशूट कराने आते ही है। तो वैसे ही मैंने भी यहाँ पे 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक किए और आप देख सकते हो ये बराबर मैं ना नदी के बीचों बीच जा रही थी और दिखा रही थी कि वहाँ पे मेरा रूम है और यहाँ पे माता जी का मंदिर है, बस और कुछ नहीं। तो आगे जाओगे जैसे झूले के ऊपर ना आपको बहुत ही अच्छे से माता जी का मंदिर दिखेगा। वो छोटी सी जो जगह है ना आगे जहाँ पे चुनरिया लगाई है उसके बराबर पीछे वहाँ पे माता जी बैठी हुई है, ठीक है। तो ये है अलकनंदा जी, बहुत ही मस्त बह रही थी क्योंकि एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उसके कारण बहुत ज़्यादा पानी भी था। और ये सारा पहाड़ों का इलाका है, आप देख सकते हो, बहुत ही पीसफुल एरिया है ये। यहाँ पे मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ ही ना, बट मुझे आगे की भी जर्नी करनी थी, इसलिए मैं बहुत कम टाइम यहाँ पे रुकी और फिर यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान किया मैंने सेकेंड और डे। मैं जैसे यहाँ पे घूम रही थी ना, मुझे लग रहा था कि बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मुझे सुबह उठ के वापस बाइक भी चलानी थी केदारनाथ के लिए। तो मुझे डर लग रहा था कहीं लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए, तो बस यही था। जुगाड़ कर लिया फ़ोटोज़ के लिए और मैंने उस लड़के से थोड़ी सी मदद ली, हेल्प ली फॉर फ़ोटोज़, और मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए, थोड़े से 2-3, जस्ट मेमोरी, मेमोरी। हाँ बस, बाकी तो मैं क्या ही बताऊँ, सारा का सारा वीडियो में ही दिखा सकती हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं यहाँ के सारी की सारी चीज़ें शेयर करूँगी, तो यस, ये मेरी सोलो ट्रिप है मुंबई टू केदारनाथ। तो केदारनाथ तक की ये मेरी सोलो ट्रिप है। फ़िलहाल फ़र्स्ट स्टॉप मेरा हरिद्वार था क्योंकि वहाँ पे मुझे बाइक लेनी थी, सो मैंने बाइक वहाँ पे अरेंज की। घूमो बाइक से, उसके डिटेल्स मैं बाद में दूँगी या डिस्क्रिप्शन में मैं उसके डिटेल्स दे दूँगी आपको, आप वहाँ से चेक कर लेना। फिर मैंने क्या किया, वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक आई हूँ धारी देवी टेम्पल। फिर मैंने यहाँ से थोड़ी ऊपर आगे की साइड रूम ली है स्टे के लिए, आज रात के लिए, क्योंकि अभी मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, शाम भी हो रखी है और मुझे यहाँ पे दर्शन भी करना था। तो मैंने सोचा कि मैं आज अच्छे से दर्शन कर लेती हूँ, फिर कल सुबह उठ के आगे के लिए जो भी मेरी ट्रैवलिंग होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और एंड में मेरा कुल खर्चा कितना हुआ वो भी ज़रूर बताऊँगी। तो आप व्लॉग आगे देखते रहना, शायद इस व्लॉग के 2 पार्ट्स हो जाए कि यहाँ तक का एक, और शायद कल का इसमें ही मैं ऐड करूँ, तो आप देख लेना वो। और कल जो भी केदारनाथ ट्रैक का होगा, फिर वहाँ
मंदिर में जाने का होगा, तो सारा का सारा वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करूँगी। तो आपको आप ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। अगर आप लोग कभी धारी देवी मंदिर टेंपल आओ और आपको कभी कुछ पीने का मन करे, लेमन जूस, शिकंजी, तो ये देखो, ये बहुत ही अच्छा शॉप है यहाँ पे कॉर्नर पे, इनसे पी लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको गाइड भी करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो आगे के जर्नी के लिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो चलो, हमारा दर्शन भी हो गया है और सोच रही हूँ ना यहाँ पे 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक कराएं। और अभी मैं जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आते के टाइम पे मैं वापस आऊँ। तो हाय गाइस, तो मैं आज अभी आपको मेरे आगे के जर्नी के बारे में बता रही हूँ। मैंने ये जो रूम ली थी वो अभी मैं यहाँ से चेकआउट कर रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ केदारनाथ के लिए। तो यहाँ से सोनप्रयाग पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क की जाएगी, फिर वहाँ से गौरीकुंड तक आज ही ट्रैक किया जाएगा। और अगर मैं जल्दी पहुँची तो मैं सोचूंगी कि आगे जाने का, मुझे नहीं लगता मैं जल्दी पहुँचूंगी क्योंकि मैं अपने लिमिट में ही जाऊंगी गाड़ी चला के। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, चाय पी लो। तो हाँ, तो और अभी जस्ट बज रहे हैं 9:45 हो रहे हैं। अभी मैं यहाँ से केदारनाथ के लिए निकलूँगी और भगवान करे बारिश ना आए बीच में। केदार बाबा संभाल लेना प्लीज़, और बारिश भी ना आए और वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग एंड ऑल का कोई दिक्कत ना हो। ओके गाइस, तो आपने ये यहाँ तक का पूरा ब्लॉग देखा होगा। तो ये जो मेरी ट्रिप शुरू हुई बोरीवली स्टेशन से धारी देवी टेम्पल तक, तो ये जो पूरा खर्चा था वो मेरा कुछ 15,000 का खर्चा हुआ। तो कैसे? तो सबसे पहले तो ट्रेन की टिकट्स मैं बता रही हूँ, क्योंकि बोरीवली टू हरिद्वार स्टेशन तक की ट्रेन की टिकट जो थी वो 2400 टू टायर एसी। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके से ट्रैवल करना है, तो उस तरीके से आप टिकट्स कर सकते हो। सेकंड चीज़, मैंने ली बाइक रेंट पे, तो पर डे का जो रेंट था वो मुझे पड़ा 1000 और सिक्योरिटी पेमेंट भी करनी पड़ती है, तो वो कुछ थी 3K। तो पूरा बाइक का खर्चा बता रही हूँ, पूरे ट्रिप का कुछ 11,000 का था, जिसमें से मुझे एंड में रिटर्न मिला 5K, क्योंकि मैंने 2 डेज़ का एक्स्ट्रा पे कर दिया था रेंट, बट एंड में मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस जो मैंने 2 दिन का एक्स्ट्रा रेंट दिया था 2K, ऐसे करके मुझे 5K रिटर्न मिला। ओके, तो उसके बाद जो मैंने धारी देवी टेम्पल के यहाँ पे रूम लिया था रहने के लिए फॉर 1 नाइट, तो उसका चार्जेस था 1000 रुपीज़। और फूड का बहुत ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही खाओगे यार, पराठा, मैगी और दाल चावल, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी धारी देवी टेम्पल तक। तो मेरा कुछ खाने पे खर्चा सिर्फ 400 to 500 हुआ। फिर उसके बाद जो मैंने गाड़ी ली थी उसमें मैंने 300 का पेट्रोल डाला, क्योंकि पहले से उसमें थोड़ा पेट्रोल था, तो जब मैंने फुल कराया तो 300 का ही गया। और उसके बाद जो मैं धारी देवी टेम्पल के अंदर गई तो वहाँ पे प्रसाद का कुछ 200 to 300 हुआ। वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या चीज़ें माता जी को देना चाहते हो। तो तो देखा जाए तो यहाँ तक के सफ़र में पूरा खर्चा मेरा जो सिक्योरिटी डीपी गाड़ी की और 2 डेज़ का जो मैंने एक्स्ट्रा रेंट पे किया था वो हटा के कुछ मुझे 8 से 9,000 का खर्चा हुआ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 का खर्चा हुआ, ठीक है। आप राउंड फिगर पकड़ के चलो 9K। तो अभी तक का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी मैं इसका सेकंड पार्ट पोस्ट करूँ तो आपके पास जल्द से जल्द वो पहुँच पाए। तो थैंक यू सो मच ये ब्लॉग देखने के लिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। लव यू ऑल गाइज, हर हर महादेव, मिलते हैं जल्दी।